जय श्री कृष्णा। आज हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय की कथा, जिसमें विदुर धृतराष्ट्र को जीवन का अंतिम उपदेश देते हैं। महाभारत युद्ध हुए काफी वर्ष बीत चुके थे। पांडव राज्य पर शासन कर रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सब युधिष्ठिर के महल में ही रह रहे थे। धृतराष्ट्र दिन ब दिन दुखी और कमजोर होते जा रहे थे। राजा युधिष्ठिर उनका पूरा सम्मान करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में अब भी ये बोझ था कि उनका पूरा वंश नष्ट हो गया और वे दूसरों पर निर्भर जीवन जी रहे हैं। इसी समय वनवास के बाद विदुर वापस हस्तिनापुर लौटते हैं। विदुर बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा और सत्यवादी थे। पांडव उन्हें पिता समान मानते थे। विदुर जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं, युधिष्ठिर दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब विदुर धृतराष्ट्र से मिलते हैं तो उन्हें देखकर अत्यंत दुख होता है। एक समय के महान राजा अब दूसरों की दया पर जीवन जी रहे थे। विदुर ने गांधारी और कुंती को प्रणाम किया और धृतराष्ट्र के पास जाकर शांत स्वर में बोले, महाराज, ये समय आपके लिए पलायन का नहीं, सत्य को स्वीकार करने का समय है। आपका शरीर बूढ़ा हो चुका है, आपके दिन पूरे हो चुके हैं। अब आपको संसार छोड़कर धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। विदुर के शब्द सीधे धृतराष्ट्र के हृदय में उतर गए। विदुर आगे बोले, महाराज, ये शरीर तो नश्वर है, धन, राज्य, परिवार सब यही रह जाएगा। आप जीवन का इतना बड़ा युद्ध हार चुके हैं। अब कम से कम आत्मा के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कीजिए। जब समय कम बचा हो तो मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पहली बार इतनी स्पष्ट बातें सुनी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गांधारी का हाथ पकड़ा और कहा, विदुर ठीक कहते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य अब संसार नहीं, सिर्फ आत्मकल्याण है। उस रात विदुर ने धृतराष्ट्र को महान आत्मज्ञान, वैराग्य और आत्मशक्ति का उपदेश दिया। अगली सुबह धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर शांतिपूर्वक वन की ओर चले गए। कुंती ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया और पांडवों को आशीर्वाद देकर वह भी वन चले गईं। जब युधिष्ठिर को पता चला कि कुंती और धृतराष्ट्र बिना बताए चले गए, वे अत्यंत दुखी हुए। लेकिन नारद जी तुरंत वहां प्रकट हुए और युधिष्ठिर से बोले, राजन, दुख मत कीजिए। धृतराष्ट्र और गांधारी अब तपस्या कर रहे हैं। विदुर ने उन्हें सही मार्ग दिखाया है। जो जीवन भर अपने परिवार के कारण दुखी रहे, अब वे अंत में भगवान का स्मरण करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। नारद जी ने बताया, वन में आग लगी और धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों ने उसी अग्नि में देह त्याग दिया। ये उनकी मुक्ति का समय था। ये मृत्यु नहीं, अंतिम शांति का मार्ग था। इस अध्याय का संदेश बेहद गहरा है। संसार में चाहे कितना बड़ा राज्य, कितनी शक्ति या कितना परिवार क्यों न हो, अंत में मनुष्य के साथ सिर्फ उसका कर्म और भगवान का स्मरण ही जाता है। धृतराष्ट्र ने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन अंत में विदुर ने उन्हें सत्य और मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा है। जय श्री कृष्ण। भाई बहनों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे, सही सलामत रहे तो।